प्रथम मंडल प्रथम अध्याय। सद्गुरु भेद विधान से मनवा पवन को फेर, नाद बिंद गति एक में सामा बंध पर नेर। भाष्य। सद्गुरु की भेद युक्ति से मन पवन की गति को फेर कर अर्थात उसके मूल कारण में ले जाकर शांत विलय करके नाद और ब्रह्मांडी शब्दों की गति एक समान होकर सूक्ष्म शब्द परम ब्रह्म का अनुभव होता है। सूरति निरति एक तार से जोर दृष्टि सम होय, परि अनुभवनी शब्द का संत मरम गति सोय। भाष्य। सुरति और निरति के एक स्वरूप में स्थित हो जाने पर चेतन दृष्टि तन्मय तदाकार हो जाती है और निःशब्द परम पुरुष का व्यापक अनुभव होने लगता है। इस मर्म गति को वही संत जानते हैं जिन्हें यह उच्च स्थिति प्राप्त हो गई है। सुधा श्रावित शीतल रवि उदय तत्व झनकार, अरब बरसिया भावरे अनुभव पुरुष हमार। भाष्य। प्रकाशमान शब्द के प्रकट होने पर उस शांति प्रदायक परम ब्रह्म से अमृत स्रावित होता है। उस शब्दामृत धारा के अंतर बरसने से ज्योति बढ़ जाती है। यह सद्गुरुदेव का अनुभव में प्रकट होने वाला पुरुष है। सार शब्द को इस दोहे में शीतल रवि कहा गया है, क्योंकि इस परम प्रकाश से ही आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अतः शीतल सोमरस प्रदायक होने से उस परम प्रभु को शीतल रवि कहा गया है। अक्षर और निःशब्द मंडल के प्रकाश अनुभव करने वाला भेदिक योगी इस तत्व भेद ज्ञान को समझेंगे, अर्थात मेघ रूपी अक्षरातीत परम पुरुष की परम ज्योति से सोम अमृत की प्रकाशमान धारा प्रवाहित होती है, जिसे योगी जन प्राप्त करके पवित्र और पूर्ण होकर कृत हो जाते हैं। अर्व मेघ को कहते हैं। अर्व का अरब रूप यहाँ लिखा गया है। वैदिक कोश निघंटु का यह शब्द है। पलटी भूमि द्वादश सैन अचल विराजत संत, षोडश कला से आत्मा पर कटत फूलत बर बसंत। भाष्य। विहंगम योग की उच्च भूमि प्राप्त हो जाने पर वह शक्ति आत्मा तथा सारे देश संघात को पूर्ण कर देती है एवं आत्मा उस व्यापक प्रकट शक्ति का अपने में अनुभव करने लगता है। ज्ञान की पूर्णता होने पर सर्वत्र आनंद का अनुभव होता है। योगी में आगे पीछे ऊपर नीचे का भान न होकर एक रस सर्वत्र ब्रह्म सत्ता का अनुभव होता है। विहंगम योग की अंतिम भूमि को प्राप्त किया हुआ योगी इस आध्यात्मिक रहस्य को जानता है। इन युक्त दोहों में समाधि प्राप्त होने पर योगी की जो स्थिति होती है उस अवस्था का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ योगी को योगी ही बतला सकता है।
यह गुरुगम्य अनुभव तत्व है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।